हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। द्विघात समीकरणों की संख्या जिनके वास्तविक मूल हों और जो मूलों के वर्ग करने पर परिवर्तित नहीं होती है। तो बच्चों देखो, इसके लिए हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 4, बी विकल्प में 3, सी विकल्प में 2, डी विकल्प में 1। तो दिए गए चारों विकल्प में से बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे द्विघात समीकरण a गुणी एक्स स्क्वायर प्लस बी गुणी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल अल्फा तथा बीटा होता है। तो बच्चों देखो क्या कहा गया है, इस द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल हैं, ठीक है। अर्थात बच्चों यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब बच्चों देखो, इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं द्विघात समीकरण a गुणी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। बच्चों देखो, यदि क्या कहा गया है, इसके मूल के वर्ग करने पर ये परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात बच्चों देखो, यदि हम अल्फा का वर्ग करें तो ये परिवर्तित नहीं होता, अर्थात ये अल्फा के बराबर ही होगा प्रश्नानुसार। अब दूसरी स्थिति की बात करें, अर्थात दूसरे मूल की बात करें, तो बीटा का स्क्वायर भी बीटा के बराबर ही होगा। तो यहाँ से अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। बच्चों देखो, इन दोनों पदों से हम क्या करेंगे, अल्फा उभयनिष्ठ निकालेंगे तो अल्फा माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर बीटा उभयनिष्ठ निकालेंगे तो बीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से बच्चों देखो, हमें अल्फा का मान 0 के बराबर प्राप्त होगा और यहाँ पर या तो अल्फा का मान हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस का 1, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों देखो, बीटा का मान 0 प्राप्त होगा तथा प्लस का 1 प्राप्त होगा। तो हम दोनों स्थिति में देखें तो अल्फा का मान 0 और 1 प्राप्त हुआ तथा बीटा का भी मान 0 और 1 प्राप्त हुआ। तो इस स्थिति में बच्चों देखो, हमें दो मान प्राप्त हुए हैं, 0 और 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखो, दो मूल इस प्रकार हैं कि उनके मूलों का वर्ग करने पर वो परिवर्तित नहीं होता है। तो विकल्प सी हमारा सही विकल्प हो गया, बाकी विकल्प गलत हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।